ना बेटा, दोबारा क्लास ज्वाइन करिए आप लोग। आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बच्चे हैं। बरसों। हमको समझ में नहीं आया बात की। एनीवे, आपको नहीं लगता कि मैं काला तो नहीं दिख रहा हूं ना? नहीं सर, गोरे दिख रहे हो। नहीं सर, गोरे दिख रहे हो आप। सर अपनी दीवार तो आप ही चमक रहे हो। लाइट वगैरह की कमी तो नहीं है ना? नहीं सर। धन्यवाद। स्क्रीन दिख रही है आप सभी? सर क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस। क्यों सर, मेकअप नहीं किया? नहीं, मेकअप आर्टिस्ट घर में गायब था, तो हम क्या करें, हम ऐसे ही आ गए। बोलना क्या चाहते हो? हाँ, सर आप भी खराब लग रही अच्छे है ना? लगते हो। मैं बोलूँ तो कैमरा बंद कर लेता हूँ। सर बिना मेकअप के अच्छे लगते हो ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्म करो, किसने कमेंट किया था ये? नाउ मतलब आप राशि मेकअप बेटा, करते हो। देख लो, तुमको मेकअप चाहिए। चलिए जी, आते हैं बेटा कल के सवाल पे। तो कल कुछ सवाल आप लोगों को दिया गया था। मैंने बोला भी था कि बेटा ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। जरा एक बार जल्दी से पूछते हैं, क्या ये वाला क्वेश्चन आपने पीडीएफ से देखा? जैसे यस और नो, देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा था, डिस्कशन नहीं होगा। क्या ये सवाल किसी ने किया? सवाल आपने देखा था? नहीं देखा था? तो चलिए इसको करा देते हैं। देखिए बेटा, ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको एक चीज देखना होता है कि सर साइन साइन, पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सर अलग अलग है कि सेम सेम है। तो अगर ये सेम सेम हो गए तो हम साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि ऑलरेडी साइन का मल्टीप्लीकेशन दिया है। इसका मतलब कि सर साइन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। जो साइन 2x है, इन्हीं दोनों एंगल का सम है। ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर जो आई दिया है, ऊपर में जो साइन 2x लिखा है, ये x प्लस पाई बाई 6 और x माइनस पाई बाई 6 का सम है। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। वही है ना? इनको ऐड करके देखिए, पाई बाई 6 कैंसल, x और x 2x जो कि ऊपर लिखा है। सर ये हमको कैसे क्लिक होगा, आपको कैसे समझ में आ रहा है? बेटा ये वो सारी चीजें जो हमारी आदत में है, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है कि सर कैसे क्लिक हो गया। ये इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब ऑब्वियस सा लगने लगता है। तो अगर आपको भी करना है कि सर ये आपके दिमाग में कैसे आया, तो यही छोटी मोटी चीजें जो हेल्प कर देती हैं और कुछ नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपसे भी बन जाएगा। अब नीचे में जो लिखा था बेटा, वो लिखा था साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 इंटू में साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। नाउ ऊपर में न्यूमरेटर जो है, मैं सोचूंगा साइन ऑफ a प्लस b। कोई बताएगा साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला? जल्दी से बोलिए, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। साइन बी प्लस प्लस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बहुत ही सुंदर प्लस जवाब। कॉस ए साइन बी। तो अब क्या करते हैं बेटा लोग, इसको साइन ऑफ a प्लस b पे तोड़ देते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं सर ब्रेक करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? बताइए। पहला मिलेगा बेटा लोग साइन a मतलब साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6, कॉस b मतलब कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 6। मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं, क्योंकि ये काम किया ही इसलिए जाता है कि डिनोमिनेटर वाला कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो डिनोमिनेटर में बैठा है बेटा लोग साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। हाँ जी बेटा बोलिए। कृतिका की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, वो बोल रही कि ज्वाइन कर दो। दो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हो रहे, अब हो गए ज्वाइन ले लो। चलिए जी, तो हमने क्या किया बेटा लोग, साइन ऑफ a प्लस बी में साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा बेटा लोग कॉस a मतलब कॉस x प्लस पाई बाई 6
साइन x माइनस पाई बाई 6 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 इंटू में साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6। बोलिए समझे कि नहीं? क्या किया मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला बेटा लोग साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने बोला था। सर आपने स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि बेटा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या होगा देखिए एक बार, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 गया, यहां से कुछ जा रहा है क्या? यस, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 गया, बचा क्या मार्केट में? बच गया भैया ए देवा, ये क्या है? जादू। वाह, बढ़िया जी। रुकिए जरा 1 मिनट। कभी कभी सच में जादू करता है ये एप्लीकेशंस। परफेक्ट। अब ये पेज को हम ट्रैश में डाल देते हैं, जरूरत ही नहीं है, हटो आप आइए इधर। जो इंटीग्रेशन बचा बेटा वो बन रहा है i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ x माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6। अगेन विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला वी कैन से, क्या कह सकते हैं सर, कि साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 का डेरिवेटिव है cos ऑफ x माइनस पाई बाई 6। तो हमने ये सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए तो आंसर होता है ln डिनोमिनेटर प्लस का c। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर ln डिनोमिनेटर मतलब साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 x माइनस पाई बाई 6 प्लस c, क्योंकि सर दो इंटीग्रेशन है, हम एक बार इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे। अगेन साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो सर वापस से आप लिखेंगे ln डिनोमिनेटर मतलब साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 और एक बार प्लस c लिख देंगे सर हम। फाइनल आंसर, अगर किसी के मन में डाउट है कि सर ln a प्लस ln b ln a इंटू b होता है, वैसे भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ln साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 इंटू में साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 प्लस का c, और ये हो गया आंसर। बताएंगे बेटा लोग कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बी वेरी क्विक, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी से बताइए। मेरी आवाज आ रही है क्या जनता को? यस सर। जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? सर यस सर। यस सर। ट्रिक क्या था बेटा लोग, लर्निंग क्या था कि सर जब जब हमको नीचे साइन कॉस का प्रोडक्ट दिखे, लिखिए फंडा नंबर 12, जल्दी लिखिए। लिखिए कौन सा है, फंडा नंबर 12 ही है ना? यस सर। लिखिए F12 लिखिए कि जब जब डिनोमिनेटर में साइन कॉस का प्रोडक्ट दिखे, जब जब डिनोमिनेटर में साइन कॉस का प्रोडक्ट दिखे, हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लिख लिया आपने? क्या आप लोगों ने लिखा? मेरी आवाज ऐसा लग रहा है कि आज आप लोगों को आ रही है आवाज। दोबारा लिखूं मैं? दोबारा बोलता हूं, रिपीट। अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस का प्रोडक्ट दिख जाए, तब हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कोई भी क्रिएट हो जाए। डन? यस सर। आप लोगों ने जैसे क्रिएट किया फॉर्मूला, बेटा इसके बाद आप ना चाहते हुए भी सवाल सॉल्व कर दोगे, मेरी गारंटी है। ओनली यू हैव टू थिंक कि सर यहां पे हमने देखा, ध्यान से समझिए, हमने देखा सर साइन साइन का प्रोडक्ट है,
अच्छा एक चीज और दे रहा हूं कि अगर सेम सेम दिख जाए तो हम साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी बनाते हैं, अगर डिफरेंट दिख जाए तो हम कॉस बनाते हैं। सेम सेम साइन, सेम डिफरेंट, जो अगर डिफरेंट आ गया तो कॉस। तो देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में साइन और साइन का प्रोडक्ट था, तो मैं ऊपर में क्या करूंगा बेटा लोग, साइन ऑफ ए प्लस बी बनाने की कोशिश करूंगा या साइन ऑफ ए माइनस बी बनाने की कोशिश करूंगा। हमने देखा कि सर साइन ऑफ ए प्लस बी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि जो 2x लिखा है वो इन्हीं दोनों एंगल का सम है। बड़ा बढ़िया सवाल है सर अगर नहीं क्रिएट हुआ तो क्या करेंगे? पहला तो बेटा सुबह सुबह रोएंगे आप, पहले तो रोइए आप, रोएंगे तो बड़ा मजा आएगा। पहले आप रोएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखिए ध्यान से, साइन साइन का प्रोडक्ट दिखा, अब हमने देखा सर सेम सेम है, तो हमको साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि बेटा इस एंगल का डिफरेंस है कितना, तो ये एंगल का डिफरेंस है x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये और ये कैंसल, मिला b माइनस ए। मर्जी है आप b माइनस ए बोलिए, नहीं मर्जी है तो आप a माइनस बी बोलिए, कोई रोका नहीं है आपको। तो हमने देखा कि सर दोनों एंगल का डिफरेंस a माइनस बी आ रहा है। तो नाउ आई विल ट्राई टू क्रिएट अ साइन ऑफ a माइनस बी इन न्यूमरेटर एंड साइन ऑफ a माइनस बी इन डिनोमिनेटर। क्रिएट करना सर बहुत आसान है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मैंने एक बात बोल के रखी है कि हमेशा आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना। वेरिएबल सिर्फ प्लस और माइनस होते हैं। तो ये जो साइन ऑफ a माइनस बी है ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो एक से सर कहानी में, हमारे यहाँ a b तो कांस्टेंट है सर। तो मैंने क्या किया कि साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड किया, फिर हमने a माइनस बी को रिप्लेस कर दिया इन्हीं दोनों एंगल के डिफरेंस से। यही ट्रिक होता है। क्या करना है, जैसे देखा सर सेम सेम प्रोडक्ट दिखा, साइन साइन दोनों एंगल का डिफरेंस, मल्टीप्लाई डिवाइड, कहानी खत्म। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड ना करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ऑलरेडी बेटा साइन मौजूद था। हमने देखा सर साइन साइन का प्रोडक्ट है तो हमको साइन न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए हम साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया गया था तो हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। आई होप क्लियर है बेटा लोग, फंडा ये वाला। यस सर। परफेक्ट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया है, तो उतना कुछ खास है नहीं। यहां से आज का लेक्चर शुरू होता है। अपने फोन का ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लीजिए। आई थिंक कि थोड़ा बहुत हाइट स्ट्रेन आ सकती है। रीजन ये है कि मैंने इसका पीपीटी बनाया था लेकिन ये अपने आप व्हाइट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे हो गया, ये जादू सा हो गया। पेन पेपर छोड़िएगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्यों देना है सर? क्योंकि अगेन बेटा यहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो थॉट है ना, थॉट को समझिएगा कि सर कितना प्यारा थॉट है। तो इस क्वेश्चन को मैं जरा वाव क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल करता हूं, बड़ा जबरदस्त है। देखिए कैसे। सबसे पहला चीज कि सर हम 3x + 7 का पावर 5 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, गारंटी है आप कर दोगे। जो बच्चा बाइनोमियल एक्सपांशन जानता है वो उसको a + b का होल पावर 5 छोड़ो, a + b का होल पावर 99 भी भारी नहीं पड़ता है, तो वो ही खोल लेगा। अब बात ये है कि सर हम तो ठहरे एकदम गांव के बच्चे सर, सीधे साधे लोग, हमको कहाँ सर बाइनोमियल थ्योरम आता है? हमें कहा आता है सर। बहुत हम लोग को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सर हम इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देते हैं, लेकिन सर ये तो नहीं आता हमको। तो बेटा आपके लिए सॉल्यूशन दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। जो चीज यहां पर है उसी को यहां पे क्रिएट कर दो। क्या बोला सर आपने? मतलब 3x + 7 यहां पे, तो मैं 3x + 7 यहां पे क्रिएट कर दूं? हाँ कर दो। कैसे करूंगा सर? दिमाग से, और कैसे सर? वही तो गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़? वही तो गड़बड़ है सर। हमने तो नहीं हमारे पास कि हमारा दिमाग बढ़े। चलिए जी, वैसे मैं बता देता हूं बेटा, टफ काम नहीं है, मजाक मस्ती दूर से, आते हैं जरा पास में। सर बेटा क्या क्रिएट करना है? 3x + 7। तो सबसे पहले तो सर मैं 3x क्रिएट करूंगा। बेटा 3x क्रिएट करने के लिए क्या करोगे आप? 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड।
इसे मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 3x प्लस 7 यहाँ पे था सर, पावर में 5 dx था, प्लस 7 क्रिएट करना है, कौन सी बड़ी बात है सर, प्लस 7 और माइनस 7 हो गया जादू सर। अरे सर इतना आसान काम है क्या, हाँ जी। उसके बाद क्या करोगे सर आप, उसके बाद बताता हूं क्या करूंगा, उसके बाद मैं 3x प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए पूरे कहानी क्या चेंज हो जा रही है सर, i इज इक्वल टू 1/3, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 का पावर 6 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 का पावर 5 dx। कितने लोग को कहानी समझ में आ गया है, यस समझ में आया, ये करने का फायदा क्या हुआ। यस सर। सर क्या इस क्वेश्चन को करने का आपके पास कोई और तरीका है, मैंने तो बताया आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए, किसने मना किया आपको, कर लो बाइनोमियल थ्योरम यूज, लेकिन ये बहुत तो होमवर्क के लिए दे दो। आसान फंडा क्या है कि जो है उसको क्रिएट कर दो, क्रिएट करने के बाद क्या करना है बेटा लोग, 3x प्लस 7 का मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म के साथ, फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई सिर्फ 7 के साथ, तो 7 तो कांस्टेंट है सर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा, जब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिर्फ यही बच जाएगा सर। नाउ हमने ये देखा कि सर एक लीनियर का पावर कुछ दिया है, तो मैं तो इसको x का पावर n जैसा ट्रीट करूंगा, याद है ना आप लोगों को कल ही सिखाया गया था कि अगर फंक्शन दिख जाए तो फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हैं। तो कितने लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 पावर 6, 3x plus 7 power 3x plus 7 power 7 ना बेटा, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, upon 7। 7 7 क्या हमने कुछ हमने छोड़ा है, मल्टीप्लाई 3 परफेक्ट, Yes, यही sir. ध्यान देना है, माइनस में 7 इंटू इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चे लोग, 3x plus 7 power 6 upon 6 into 3 प्लस का c हो गया सर, कहानी खत्म हो गया सर, हाँ खत्म हो गया। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे 1/3, 1/3 क्यों लिख रहे हो सर, इसको आप लिखिए 1/63, 3x का 3x प्लस 7 पावर 7 माइनस में 7/54, 3x प्लस 7 का पावर 6 प्लस का, जब आप बाइनोमियल एक्सपांशन से खोलते ना बेटा तो पूरा टर्म आपको ओपन दिखता, तो फिर से जब आप इसको ओपन कर देंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होकर आंसर दे देंगे, लेकिन रादर देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये बहुत स्मार्ट तरीका है कि आप इसी चीज को इसमें क्रिएट कर देंगे। अब इस बेसिस पे आपको 4-5 सवाल दूंगा, जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फंडा सेम रहेगा कि जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दो। आप मेरे को सेकंड स्टेप बताओ तो एक बार। ये वाला बोल रहे हो बेटा, यस सर। बताओ जरा, 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 7 पावर 5 से कितना बनेगा, 3x plus 7 raised to power 6 power 6 वही बना है, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 7 पावर 5 से तो क्या बनेगा 7 इंटू 3x प्लस 7 पावर 5। अब क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे लगाया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ गए, हाँ जी सर। आइए इस सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा है सर। कितने लोग फंडे में ये सीखे हैं कि सर हमको न्यूमरेटर में जो डिग्री दिया है और डिनोमिनेटर में जो डिग्री दिया है, वी नो कि सर फंडा हमारा क्या बोलता है कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हम क्या करते हैं, जरा फंडा एक बार पढ़िएगा। क्या बोला आपने, कॉमन बगल में ना हाईएस्ट पावर के बगल में एक चीज और लिखा था, अगर शक्ल गंदी हो तो, हाँ सर तभी तो लिखा था कि कॉमन ऊपर भी लेंगे। बड़ा है कुछ सर, नीचे भी बहुत गंदा है, और मैंने आपको यहाँ तक भी बोला था कि सर हमको पावर 3 तक पसंद है,
पावर 4 5 6 7 आ जाए तो सर ये हमको मैक्सिमम पावर में काउंट करने लग जाते हैं। सर ये हमारी औकात से बाहर की चीज है सर, कुछ दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे अभी देखो ऊपर में भी पावर अगर 2 रहता ना, ये पावर 2 रहता तो मैं डायरेक्टली बोलता बेटा 3x + 7 का होल स्क्वायर खोल दो, x का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, कहानी खत्म। ये पावर 5 था तो मैंने आपको बोला दिमाग लगाओ, पावर 5 से डरो। 3 के बाद पावर ज्यादा आया तो आपको डरना है, सच में डरना है। उससे पहले भी मैं फंडा लिखवाया हूं कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो क्या करना है। जरा ढूंढिए ऊपर में, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको। हाईएस्ट कॉमन लेंगे। ये तो एक फंडा हो गया ना। ये तो कल जो बताया था वो था, उससे पहले भी बता के रखा हूं मैं। स्टार्टिंग से पूरा फंडा देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने लिखा है बेटा सारा फंडा? यस सर। मैंने तो लिखवा के रखा है। नहीं लिखवा के रखा क्या? हो सकता है, लेकिन फिर भी अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। अब आने वाले टाइम में हम कुछ फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेट क्या है ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, और वो क्या हो रहा है कि अब हम पढ़ेंगे 1/क्वाड्रेटिक। ध्यान से सुनिए, 1/क्वाड्रेटिक। वन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आएगा, फिर आपको दिखेगा 1/√क्वाड्रेटिक, फिर आपको दिखेगा लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं अब हम, और आज के लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज और उड़ा दोगे। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, सबसे पहला बेटा कि इनके फॉर्मूला होते हैं बहुत गंदे शक्ल के, भरोसा कीजिए। टोटल के टोटल 9 फॉर्मूलाज हैं, टोटल के टोटल 9 फॉर्मूलाज हैं। 3 इनके होते हैं, 6 हो गए, और 3 बिना रेसिप्रोकल वाले होते हैं। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला भी फॉर्मेट होता है जो सिर्फ ऐसा दिखता है। जरा मैं लिख देता हूं उसको। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को बच्चा लोग? यस सर। सीन ये भी होता है, वो होता है सिर्फ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। यहां से आपका अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम आगे चल रहे हैं, तो 9 होते हैं टोटल फॉर्मूलाज। याद करना इनका, सच पूछो तो याद करने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले देखिए, फॉर्मेट पहचानना बहुत बड़ी बात है नहीं। 1/क्वाड्रेटिक सर कौन नहीं पहचान जाएगा कि ऊपर में 1 और नीचे में क्वाड्रेटिक है? कौन नहीं पहचान जाएगा सर? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक सर कौन नहीं पहचान जाएगा? गली का सब्जी बेचने वाला भी इसका आंसर देगा सर कि ऊपर में लीनियर है और नीचे में क्वाड्रेटिक है। बहुत आसान है सर। करना क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात कि इन सबको फॉर्मूला में लगाने से पहले ये आपको 2 चीज देखना है कि क्या इनका सम और क्या इनका डिफरेंस ऊपर दिया तो नहीं है। फॉर्मूला लगाने से पहले आप ये चेक करोगे। और सर आपको कैसे पता चलेगा? बेटा पता चल जाएगा। 4x और x 5x, 2 और 5 7। इसका मतलब कि सर ये सवाल में हमको इन पे ध्यान ना दे करके मैं सम वाले फॉर्म में चलूंगा। कैसे चलेंगे बेटा? देखिए ध्यान से। I इज इक्वल टू, मैं 5x + 7 को लिखूंगा x + 2, 4x + 4x + सॉरी
प्लस में 4x प्लस का 5, क्या मैं लिख सकता हूं बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. और इधर हो जाएगा x प्लस 2, 4x प्लस का 5 dx प्लस का dx। आप क्या करेंगे सर? स्प्लिट कर दो, कहानी खत्म। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 4x प्लस 5 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5, नीचे क्या बच जाएगा बच्चे लोग बताइए? X plus 2. x प्लस X 2 plus 2 into X plus 4x प्लस 4X plus 5. dx। कितने लोगों को दिख गया? चमत्कार सर। हाँ सर, एक इधर और एक इधर, मतलब सर कहानी बचा क्या? कहानी तो बहुत छोटी हो गई ना सर। क्या हुई सर? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 4x प्लस 5 dx। अब इसका आंसर आप बताओगे, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन बताओ बेटा लोग क्या होगा? 1 बाई लीनियर, आंसर बोलो। 1 बाई लीनियर मतलब सर 1 बाई x का फॉर्मूला बताइए। Log ln x Mod 4X plus c plus C. upon 4. वेरी गुड, आंसर अब तक आ जाने चाहिए थे आपके। डिवाइड बाई 1 ये तो सर क्या करेंगे? प्लस का सी, आंसर हो गया। चमक गया, मेथड चमका। Yes, sir. फॉर्मेट हमको देखना है। ये फॉर्मेट जैसे ही पता चला सर, हमको ज्यादा नहीं सोचना है। वी विल थिंक कि सर क्या इनका सम और डिफरेंस तो ऊपर नहीं दिया है? नहीं दिया होगा तो हम आएंगे, पहले ये तो देखो सर दिया है कि नहीं दिया है। आइए सर ये सवाल पे, कौन सा फॉर्मेट है? 1 बाई क्वाड्रेटिक, लिनियर बाई क्वाड्रेटिक? linear by जल्दी बोलो। quadratic क्वाड्रेटिक सर, ऊपर में एक लीनियर फंक्शन, नीचे में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हमको क्या करना है बेटा लोग कि इनके फॉर्मूला लगाने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि सर कहीं इसका सम और कहीं इसका डिफरेंस तो नहीं दिया है। Yes, sir. क्या डिफरेंस या सम में से कुछ दिया है? Yes, sir. The subtract. क्या दिया है बच्चे लोग? दिया है। और परफेक्ट, क्या बात है, difference दिया. वेरी गुड। तो ये मैं लिखूंगा। अब कितने लोग समझ गए कि सर ये सब्ट्रैक्शन दिया है कि जब आप 9x प्लस 6 को माइनस करेंगे 3x प्लस 1 के साथ, तो सर ये तो यही बनेगा। Yes, sir. अगर यही बनेगा तो मैं सर इसको ऐसा लिखूंगा, 3x प्लस 1 9x प्लस 6, और फिर इसको इधर स्प्लिट करके लिख दूंगा 3x प्लस 1 9x प्लस 6, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? dx हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब कितने लोग समझ पा रहे हैं सर यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 3x प्लस 1 बचेगा, Yes, sir. और यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 9x प्लस 6 बचेगा सर। इसका आंसर बोलिए। Ln plus of 1 ln minus ln mod of 9x plus ln of 9x plus 6 plus c upon 9 plus वेरी गुड, plus c. हो गया, कहानी खत्म। बड़ा Yes. आसान है। हाँ बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है ये। चमका ना? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग ये बात समझ में आ रहा है कितने लोगों को कि सर आंसर में तो ln आने वाला है, क्योंकि सर आपने जैसे ही देखा कि बेटा एक लिनियर का प्रोडक्ट है, ये लिनियर का डिफरेंस या लिनियर का सम है, तो ये स्प्लिट होकर के कैंसिल ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले वो बन रहा है जो पहले आ रहा है। आपने किसको डिफरेंस दिया है? आप ट्रिक को समझिएगा, समय बचाना है अपने को। बोर्ड में तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखिए, कौन मना कर रहा है। हमने देखा कि सर ये पार्टी और ये पार्टी में से इसको इससे माइनस किया जा रहा है। बात समझ में आई ना कि 9x प्लस 6 को मैं 3x प्लस 1 से माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब सर मैं ऊपर में 9x प्लस 6 पहले लिखूंगा, बाद में 3x प्लस 1 लिखूंगा। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो ये भाई साहब पहले आए पहले पाए, ये बाद में आए तो इनको बाद में दिए, हम लोग काट दिए। बात समझ में आया कि जो पहले आएगा वही कट जाता है सर, और बचने वाला पार्टी डायरेक्ट यहां पे। अब इसको मेरे को एक लाइन में आंसर लिखना होता तो मैं क्या लिखता? सवाल देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली समझिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं 2x प्लस का 4 और 3x प्लस का 6, और मैंने यहां पे लिखा x प्लस का 2 dx, ऐसा मैंने लिख दिया। डिफरेंस Sir, differences. हाँ जी, वाओ, जादू कर दे सर। इसको कर दो डिलीट, हम हाथ से ही सही है। ज्यादा एप्लीकेशन पे भरोसा करना ही बेकार है। हमने सवाल क्या लिखा था बच्चा लोग, इंटीग्रेशन ऑफ, लेते हैं ले लीजिए पहले 6 प्लस 4 लिखा है और यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखा है। 2x मैंने ऐसा No, लिख दिया। sir, no. 2x. नो सर 2x4 मैं लिखा मान था। लेता हूँ सवाल चेंज हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है सर, मान लो। ऐसा लिखा गया है। कितने लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर में मौजूद है? यस सर। यस सर। आप बताइए किसको किससे डिफरेंस कर रहे हैं? सबसे पहले ये हुआ कि ये हुआ, इसको इससे डिफरेंस कर रहे हैं ना। Yes, sir. अगर ये पहले लिखा जाता और दूसरा वाला बाद में लिखा जाता तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। इसका सर मतलब इसका आएगा ln mod of 2x plus 5 वेरी upon गुड, 2 क्या बात है। ln of Plus on 2 minus Plus on 2 माइनस, minus यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस minus 3x four plus upon 4 माइनस ln upon 3 3x plus 4 upon में 3 plus 3। बड़ा स्मार्ट हो यार, दिमाग बढ़ गया। आप लोग मजाक कर रहे थे सर, हमने दिमाग नहीं बढ़ाया। लो एक सवाल और बता दो फिर, इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा एक काम करो, सवाल भी आप बनाइए ना, और जब इतना समझ गए तो सवाल भी हम बनाते हैं, एक आपकी भी बात को रख लिया जाए। बताइए क्या रखना चाहिए? x plus 4 हाँ जी, 2x लिख दो। अब बताइए, चैलेंज ये है आपको। सबसे पहले बताइए बेटा, ऊपर में डिफरेंस मौजूद है कि सम मौजूद है? sir some कुछ नहीं मौजूद है सर, ना ही डिफरेंस मौजूद है ना ही सम मौजूद है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, एक और नया कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं, और यहां से मैं आपको एक बात भी बताऊंगा कि हमने देखा कि सर अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो सम निकालूंगा तो सर 2x आएगा। बात समझते हो? Yes, इनको ऐड करके देखिए आप, 2x आएगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो बेटा 2a आएगा। बात समझते हैं? हाँ सर, yes, sir. तो सर अगर हमको क्रिएट करने की बारी आए कि हम इसका सम और डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो इसको तो सर क्रिएट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर इसके साथ एक वेरिएबल है, हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। लेकिन सर ये तो कांस्टेंट है, तो मैं काम करता हूं, मैं न्यूमरेटर में डिफरेंस को क्रिएट कर देता हूं। मैंने 1 को हटाया और यहाँ पे क्या लगाया बच्चा लोग? 2a लगाया। 2a का मल्टीप्लाई 2a का डिवाइड कर दिया। क्या आप बता सकते हो आंसर? अब सर इसका वो है ऐड करा हुआ है। किससे कौन डिफरेंस हो रहा है? आप इसको इससे डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप इसको इससे डिफरेंस करेंगे माइनस का 2a आएगा, तो सबसे पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, तो हमारा डायलॉग सर जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो आंसर, तो ये पहले है मतलब पहले कट गए सर, बचा सिर्फ ये वाला। तो आंसर बोलिए ln mod x minus a ln of mod x ln a ln mod x Minus minus ln mod x plus a plus c प्लस का c, यही है ना? Yes, sir. अब बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 ln mod ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस का c? Yes, क्यों? ये बताइए।
कितने लोगों को ये देखा देखा सा लग रहा है? जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा रहेगा उसको मालूम है ये एक्चुअली बेटा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जरा एक बार आपके सामने रख देता हूं। इस क्वेश्चन को लिखने वाले, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को लिखने वाले जानबूझ करके ये शक्ल देते हैं। कौन सा शक्ल देते हैं? ये वाला सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स क्या होगा। हम आंसर याद करते हैं सर ये वाला। अब बताइए आप में से कितने लोगों ने ये फॉर्मूला को देखा था? जस्ट रेज योर हैंड। नहीं देखा है? सकीना ने देखा। तो ये बेटा एक्चुअली फॉर्मूला एनसीईआरटी में अच्छा खासा लिखा गया है, समझ में आया। अब हमने एक ट्रिक बनाया सर कि अगर सवाल ऐसा आ जाए, अगर सवाल मेरा ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए सर? नीचे जो दिया है, क्या दिया है जरा बताएंगे सर? तो सबसे पहले हमने देखा सर कि 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है सर। एक मिनट सर, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। आपने तो ये बता दिया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट सर ये भी है। सामने वाला अगर चाहे तो सर 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ऐसा भी तो लिख सकता है। ध्यान से देखिए, कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। 1 बाई क्वाड्रेटिक ही तो लिखना है सर, तो आप ऐसा लिखो ना, अंडर रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। 1 बाई क्वाड्रेटिक हो गया सर। मैं दूसरा फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूं सर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं सर। एंड तीसरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। मैं 3 फॉर्मेट बना सकता हूं सर। ऐसे ही करके आपके सामने 9 फॉर्मूला आएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। ये भाई साहब को तो अभी जस्ट हमने निपटाया है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप एक्स प्लस ए लिखिए, एक्स माइनस ए लिखिए। इनका डिफरेंस सर 2a आता है, तो मैंने 2a के साथ मल्टीप्लाई, 2a के साथ डिवाइड, और डायलॉग याद किया कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। यही हुआ। हमारा आंसर क्या आया था? 1 बाई 2a ln mod ऑफ x minus डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। अच्छा, अब दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा लोग, ये भी सेम तरीका से प्रूफ होता है। मैं जरा दूसरे फॉर्मूले को लिखता हूं। वो फॉर्मूला होता है 1 बाई 2a ln a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस का c। सर दोनों में तो डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस तो है। तो सर हमको याद कैसे करेंगे? ए को चेक कीजिए, अकाउंट बैलेंस चेक कीजिए। अकाउंट बैलेंस कैसा है? माइनस, पहले माइनस आएगा। अकाउंट बैलेंस कैसा है? इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस, मतलब पहले प्लस आएगा। सर इसका क्या करेंगे सर? आप बताइए सर, क्या किया जाए इसका? हाँ, बात तो सही है सर, इसका क्या किया जाए? क्या किया जाए? इसका ऊपर और नीचे दोनों प्लस ही आएगा। हाँ जी बेटा, क्या बोला आपने? मैंने तो बस इतना बोला ना कि ये मतलब इसका वो इंटीग्रेशन ऊपर और नीचे प्लस में ही आएगा। इसमें सेम टू सेम ऐसा लिख दो इसका। तो नहीं जाएगा वो। नहीं ऐसा नहीं सर। इसका देखिए क्या होगा। अब देखिए ये ना टोटली फिर से ट्रिग्नोमेट्री वाला नॉलेज यूज करेगा आपका। कैसे यूज करेगा कि सर हमने एक्स को कुछ ऐसा पुट करना है कि कहानी हमारी आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे? कुछ पुट करेंगे सर। क्या पुट करेंगे सर? याद करेंगे सर। किसमें? प्लस में हम क्या पुट करते हैं? हमारे पास सर साइन वाला एक आइडेंटिटी आपने बताया है, फिर सेकेंड स्क्वायर वाला आइडेंटिटी बताया है। तो यहाँ पे क्या पुट किया जाए? अगर मैं एक्स को सेकेंड थीटा पुट कर दूं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा। तो यहां से sec थीटा क्या आ जाएगा बेटा लोग? x अपॉन a। x बाई a ऐसा हो जाएगा। जो i बनेगा आपका वो बनेगा 1 बाई
tan थीटा पुट करना चाहिए एक्चुअली, फॉर्मूला बनाना है तो, क्योंकि sec थीटा पे फॉर्मूला बन नहीं रहा है तो वी शुड पुट tan थीटा। tan थीटा ही होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हम tan थीटा पुट कर देंगे। सो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर dx। आगे देखिए ये बन जाएगा बेटा लोग 1/a स्क्वायर हो गया कॉमन, तो निकाल लीजिए 1/a स्क्वायर कॉमन, इधर बच गया 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा dx। अब क्योंकि dx में चल रहा है और आपने d थीटा पुट किया है तो कहानी को d थीटा भी पुट करना पड़ेगा। हाँ जी सर करेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, dx इज इक्वल टू a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब मैं dx की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चा लोग, a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। दो लोग तो शहीद हो गए सर, एक ये भाई साहब और एक वे भाई साहब, ए भी एक को शहीद कर दिया सर, तो हमारा कहानी में बचा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा होता कितना है बेटा लोग, 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन। दुनिया की हर छोटी छोटी चीजें अपने बड़ी चीजों की परफेक्ट a थीटा प्लस का c, और हम थीटा निकालना चाहें तो बेटा थीटा यहां से आएगा, क्या आएगा थीटा, tan इनवर्स x बाई प्लस का c। तो लिख देंगे सर 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस का c। बात समझ में आ गई? अरे सर आ गई सर। चलिए जी, तो हमने आज 3 फॉर्मूला सीखा है। 3 फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला सीखा है सर जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC है सर। पहला फॉर्मूला था बेटा लोग, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग बताइएगा। फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहले तो हम ये सोचते हैं कि सर 1/, क्वाड्रेटिक का वी हैव 3 फॉर्मेट्स, 1/x स्क्वायर प्लस का a, अरे देवा, dx d, अरे भाई साहब इधर आओ, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग, आप इंटीग्रेशन के ऐसे कॉन्सेप्ट में कदम रखे हैं जिस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इंटीग्रेशन में एक अलग रूप का बूस्ट मिलेगा और सारा कहानी अपने आप सीख जाओगे आप। दूसरा हमने सीखा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब सर वो वाला फॉर्मेट 1/x प्लस a 1/x माइनस a वाला फॉर्मूला क्या था बेटा लोग, प्लस का c। थर्ड हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, फॉर्मेट बताइए, 1/, बताएंगे क्या बेटा फॉर्मूला कितना आया था, ये आया था ना, पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव तो नेगेटिव लगाओ सर, क्या ही चिंती बात है सर। तो ये रहा हमारा 3 फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट ही नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रखना है आपको। कोई मस्ती कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आइए जरा सवाल में कदम रखते हैं सर। हमने देखा सर 1/, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, तो हम गारंटी देते हैं कि सर अगर 1/, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हुआ तो इन तीनों में से कोई एक होगा, इससे बाहर कोई आ जाए मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। जब इतना भरोसा से बोल रहे हो सर तो पक्का सही बात होगा। अगर सर हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन तीनों में से नहीं बना तो क्या करोगे, मैं बना कर दिखाऊंगा बेटा, इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं आप। देखिए सबसे पहला चीज, क्या आप लोग जानते हैं कि होल स्क्वायर बनाया कैसे जाता है, कितने लोग जानते हैं
होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए बेटा कि ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से समझिए, होल स्क्वायर ट्रिक्स। Form of whole square. हाँ जी, कैसे बनाया जाएगा तुरंत ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप में जादू हो जाएगा। पहला, मेक कोएफिशिएंट ऑफ, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है, दूसरे के लिए नहीं। मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, सेकेंड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अब देखिए मैं सारा होल स्क्वायर बना देता हूं। मान लीजिए बेटा सवाल आया ऐसा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। गली का हर बच्चा बता देगा कि सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, हर बच्चा बता देगा सर। लेकिन अगर क्या होता, अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाता, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 आता, तो सर क्या करते आप? बेटा मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा दिमाग लगाता। मैं सर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 लिख देता। अरे ऊपर वाला गलत है ना, ये 4x आएगा ना देवा, इधर 4x आएगा, 4x आएगा। मैं नीचे वाला सारा ऐसा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि बेटा अब ये वाला पार्टी एक होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का 4 में ऐसा लगा दूंगा। अगर सवाल आपका होता इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेट, क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, और हमको बोला गया कि इंटीग्रेट करके दो, तो हम तो जानते हैं सर अगर 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है तो सर इन 3 फॉर्मूला में से कोई एक होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, तीनों में से एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता, इसको लिखता, क्या क्या लिखता बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, हमने देखा कि सर ये x plus 1 whole square plus 4. X plus 1 का whole square plus 2 का square. परफेक्ट, क्या बात है, dx। अब ये किस पे टूट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे टूट जाएगा। tan inverse फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए, 1 बाई ए और 1 by 2 tan इनवर्स Tan inverse x tan बाई inverse x plus 1 upon a डिवाइड बाई upon upon प्लस का सी, और आंसर हो गया सर हमारा। 2. क्या बात समझ में आई? Yes, गई. अगर सवाल कुछ अटपटंग से आ जाए कि सर हम इंटीग्रेशन बना ही ना पाए तो क्या करेंगे? अरे सुनो तो, इतना जल्दी कहाँ है। मान लीजिए कि बेटा ऐसा आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9 किसका होल स्क्वायर है? आप बोलोगे सर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे? स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाइए। तो बेटा इसके आगे कौन है, 2। 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा बन जाएगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9 बाई 2। उसके बाद क्या करोगे सर? बेटा सेकेंड स्टेप, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से प्लस कीजिए और माइनस कीजिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा लोग, 2। अब आधा करो, 2 कहा था 1, 1 के स्क्वायर के साथ आप ऐसा लिख दो ना, जैसे ही आपको मालूम पड़ा। अब देखो ऐसा रेडी रहना है। कैसे रेडी रहना है, देखो ध्यान से, x हो गया, यहां पे कौन सा साइन है, प्लस, तुरंत लिखो प्लस, तुरंत लिखो प्लस। इसका आधा कितना आया था, 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9/2 बन गया सर। अरे सॉरी, होल स्क्वायर बन गया, अरे हाँ बन गया भाई। तो सर इसको लिखोगे कैसे आप? हम लिखेंगे बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9/2, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 7/2। इसको और प्यार से लिखना है तो ऐसा लिख दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √7/2 का होल स्क्वायर। हो गया।
जादू सर। अगर आप इसी को आप इंटीग्रेशन में डाल देते ये वाला चीज सर, तो मैं इसको ऐसा लिख देता और हम तोड़ देते सर 1/x² माइनस a² पे। एंड फॉर्मूला क्या होता है सर, x² माइनस a² वाला पे 1/2a ln mod of x माइनस a x प्लस a प्लस फॉर्मूला में पुट करो सर, वैल्यू आ जाएगा 1/2a। बहुत ही सुंदर सर, 1/2 √7/2 ln x कितना है सर, x प्लस 1 माइनस √7/2 प्लस में x प्लस 1 प्लस √7/2 प्लस का c। आंसर हो गया सर, खत्म। और इसमें इतना बढ़िया सवाल है क्या? हाँ बढ़िया सवाल है। एक सवाल लास्ट आज के लिए, क्या होगा, मैं अब होल स्क्वायर बनाना सीख रहा हूं। अब तो समझ गए ना बेटा लोग कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा सर, इंटीग्रेशन पूछ देगा। अगर हमको होल स्क्वायर बनाने आता है तो सर इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है। बात समझते हो? यस कि अगर हम सर ये काम करना सीख जाएं तो हमारे लिए तो सर ये जादू है। बताइए जी पायल बेटा। सर दोबारा समझा दो। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जा रहे हैं। अभी होल स्क्वायर बनाने सिखा रहे हैं आपको, बना रहे हैं आपको, होल स्क्वायर बनाने सिखा रहे हैं। मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये अपने आप आ जाता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है। अच्छा आप एक काम करिए, अपने मन से 2-4 क्वाड्रेटिक बोलिए, प्लस माइनस जैसा बोलना है बोलो। 4 क्वाड्रेटिक आना चाहिए आपके मन से, जल्दी जल्दी बोलिए। x² माइनस 7x प्लस 8 प्लस 8 एक हो गया। दूसरा बताइए। 5x² प्लस 9 प्लस 10 9x प्लस 9 10। हाँ जी, और बताइए, 2 और बता दीजिए। 4x² प्लस 5x प्लस 15 माइनस 15 लिख लो। एक मैं लिख Yes, देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 3x प्लस का x²। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया। जादू करते हैं सर, देखते हैं सर कैसा होगा होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा लोग, पेन उठाइए, तुरंत लिखिए x। ध्यान से देखिए, लिखिए x, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। लिखो माइनस, माइनस इसका आधा क्या होगा बेटा लोग, 7/2। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस का 8, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेना, प्यारा से आएगा तो लिख देना। जैसे 4 आया था तो 2 का स्क्वायर लिखे थे, अगर नहीं आया तो रूट डाल के लिख देना। जैसे 7/2 किसका स्क्वायर है सर को नहीं मालूम है तो रूट में डाल के लिख दो, कहानी खत्म। नहीं समझे? समझ प्यारा है सर, तो जादू भी एक नंबर में, एक लाइन में खत्म खत्म। अब यहाँ पे आते हैं बेटा लोग सेकंड सवाल। क्या सेकंड सवाल में पेन लेकर रेडी रहना है क्या? नहीं, x² को पहले 1 बनाओ। तो हमने क्या किया सर, x² प्लस 9/5x प्लस का 10 हमने लिखा, तुरंत रेडी। जैसे ही x² का कोएफिशिएंट 1 दिखा, रेडी हो जाओ। x यहाँ पे कौन सा साइन, x का कोएफिशिएंट का साइन कौन सा, प्लस, लिखोगे प्लस 9/5 का आधा 9/10 9/10 x प्लस 9/10 का होल स्क्वायर माइनस 9/10 का होल स्क्वायर प्लस का 10। ये तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, 5 आएगा 9/5 आएगा सर। 10 के लिए 5 आएगा। 9/10 कैसे आया सर? 2 ऊपर। अरे अच्छा ये वाला बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया, थैंक यू। हाँ सही है, जगह हो। हाँ जी समझ गए बेटा लोग। आते हैं जरा लास्ट पे सर, कौन सी बड़ी बात है सर, क्या आप बता सकते हैं सबसे पहला काम Take the coefficient of x square is equals to 1 मतलब x² प्लस का 5/4x माइनस में 15/4 हो गया 1। इसके बाद पेन लेकर रेडी सर, x का कोएफिशिएंट प्लस मतलब प्लस 5/4 का आधा सर 5/8, तो 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 15/4। सॉल्व कर लेना, प्यारा से आया तो स्क्वायर में डालना, नहीं आया तो रूट लगाकर डाल देना, कहानी खत्म। चमका कि नहीं? यस सर। तो सर ये बताओ टेंशन क्यों है, सेम चीज सेम करना है आपको। x² का कोएफिशिएंट कौन है सर? अच्छा देखिए ये चाहिए ना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं माइनस लिख देता हूं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना देता हूं आपके लिए, माइनस लिख देता हूं, डरना ही नहीं है। आप ऐसा लिखो
थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे लिखो। x कोएफिशिएंट माइनस, लगाओ माइनस। x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा लोग? x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। आप 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3/2 का होल स्क्वायर। ये -2 बचा है तो लिख दो -2। हो गया सर? नहीं समझे? समझ गए सर। समझ में आ गई सारी जनता को? यस सर। परफेक्ट, क्या बात है। 3/2 का होल स्क्वायर और इधर लगा था माइनस। जादू। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्यारा से है तो स्क्वायर दो, नहीं है तो रूट लगा कर दो, लेकिन दो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एनसीईआरटी में ये सारे सवाल आपसे होने चाहिए अब। फटाफट 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 उड़ जाने चाहिए, ये सारे उड़ जाने चाहिए। अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यस, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, सारा सवाल आपके लिए। एनसीईआरटी में भी कुछ एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको करके आना है। मेरी गारंटी है कि जो सवाल टिक करके दूंगा, दिमाग लगाओगे बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. That's all for today. Best question, I love this. Thank you, sir. Welcome, beta. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच Most सर। welcome. चलिए, Thank class you, sir. very much welcome. Bye bye, sir.